ओक्लाहोमा में एजेंट 355 एक डेंजरस मिशन पे थी। उसे एक ऐसे आदमी के लिए बॉम्ब बनाना था जो उसे डोमेस्टिक टेररिस्ट को बचाने वाला था, पर उसे पीछे वाले कमरे में रखा गया था सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक ब्लैक वुमेन थी। 355 ने चुपके से अपने फोन से बॉम्ब को ब्लास्ट कर दिया। सब लोग मर गए और वो वहां से भाग गई। रास्ते में उसने देखा हर जगह मरे हुए डियर पड़े हुए हैं। उनके कान और आंखों से खून निकल रहा था। तभी एक एजेंट उसे लेने आया जिसका नया काम डायरेक्टली अमेरिका के प्रेसिडेंट से रिलेटेड था। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट की बेटी किम्बरली अपनी बुक लॉन्च के लिए तैयार हो रही थी जब उसके बच्चों ने एक मरा हुआ चूहा देखा जिसके मुंह और आंखों से खून निकल रहा था। इसी बीच एक मैजिशियन यूरो अपनी गर्लफ्रेंड बेथ को प्रपोज करता है, पर बेथ ऑस्ट्रेलिया जाने वाली होती है पढ़ाई के लिए। उसे लगता है यूरो के पास फ्यूचर नहीं, कोई जॉब नहीं, बस सपने हैं। दोनों झगड़ते हैं और बेथ चली जाती है। डीसी में एक और कपल अपने डेट पे होते हैं जब एक चूहा उनके पैरों के बीच से भागता है और उसके पीछे एक पुलिस हॉर्स सड़क पर दौड़ता है। गाड़ियों का एक्सीडेंट होता है और तभी सड़क पर चूहों का तूफान आता है। एम्बुलेंस यूरो की बहन हीरो अपने कलीग माइक के साथ अफेयर छुपा रही होती है। माइक कहता है उसने अपनी वाइफ से सब कन्फेस कर लिया है, लेकिन झूठ बोल रहा होता है। जब हीरो को ये पता चलता है दोनों में लड़ाई होती है और गुस्से में हीरो माइक को ऑक्सीजन टैंक से मार देती है। गलती से उसका गला कट जाता है। अगली सुबह पुलिस ऑफिसर मरे हुए लोगों को देखकर इन्वेस्टिगेशन करता है और अचानक खुद भी गिरकर मर जाता है। दुनिया में अजीब मौत का सिलसिला शुरू हो चुका था। प्रेसिडेंट के घर में उसकी असिस्टेंट नूरा सुबह ब्रेकफास्ट बना रही होती है जब उसे पता चलता है कि उसके हस्बैंड और बेटे बेड पर मरे हुए पड़े हैं। हर जगह अफरा तफरी मच जाती है। वाशिंगटन में प्रेसिडेंट मीटिंग के दौरान बोलते बोलते गिर जाता है। उसके नाक से खून बह रहा होता है। फिर एक एक करके सारे मर्द मरने लगते हैं। कार्स क्रैश, प्लेन गिर जाते हैं और दुनिया भर की महिलाएं शॉक में रह जाती हैं। एक ही पल में सब मर्द मर गए। उसका बंदर एपरसैंड उसे जगाता है और जब यूरो खिड़की से बाहर देखता है दुनिया का सच समझ जाता है। सिर्फ वो ही बचा है। 8 दिन बाद एजेंट 355 एक सीक्रेट लोकेशन पे जाती है और एक कोड मैसेज पाती है। मीनवाइल नया प्रेसिडेंट जेनिफर कांग्रेस ह्यूमन सिचुएशन कंट्रोल करने की कोशिश करती है। रूट शुरू हो जाते हैं। 355 उसे बताती है कि वो एक सीक्रेट टास्क फोर्स से आई है और प्रेसिडेंट के अगेंस्ट कोई थ्रेट था। 3 हफ्ते बाद यूरो अपनी गर्लफ्रेंड बेथ के लिए वॉल्स पर मैसेज लिखता है, आई एम अलाइव, व्हाई। तभी एक हेलीकॉप्टर क्रैश होने वाला होता है लेकिन वो बच जाता है। दुनिया अब वुमेन लीड है और क्यूज बढ़ता जा रहा है। जेनिफर अपनी बेटी हीरो को ढूंढने के लिए 355 को भेजती है। हीरो अब एक रिफ्यूज कैंप में है जहां उसे माइक की वाइफ मिलती है। वो गिल्ट में उसकी मदद करती है। हीरो अपनी पुराने दोस्त सैम से मिलती है, एक ट्रांसजेंडर मैन जो अब लोगों के क्वेश्चन से तंग आ चुका है। इजराइल में एक और लीडर रेजिना जिंदा मिलती है जो प्रेसिडेंट के सीट का दावा करती है। अब अमेरिका में 2 प्रेसिडेंट हैं, जेनिफर और रेजिना, और दोनों के सपोर्टर्स एक दूसरे के खिलाफ हैं। जेनिफर यूरो को सेफ रखने के लिए 355 के साथ भेज देती है। हेलीकॉप्टर से जाते वक्त उनका दूसरा कॉपर ब्लास्ट हो जाता है। अब दोनों छुपकर ट्रैवल करते हैं। रास्ते में यूरो एक बाजार में पकड़ा जाता है पर 355 उसे बचा लेती है। दूसरी तरफ हीरो एक ऑल वुमेन कल्ट में पहुंचती है जिसका लीडर रॉक्सेनी है, एक एक्स को जिसे मर्दों से नफरत है। यूरो और 355 फाइनली एक साइंटिस्ट डॉक्टर एलिसन मैन तक पहुंचते हैं जो उन्हें बताती है कि यूरो और उसका बंदर दोनों को जिंदा रहना एक कोइंसिडेंट नहीं, एक सीक्रेट कवर अप है। वो कहती है उन्हें सैन फ्रांसिस्को जाना होगा क्लोनिंग रिसर्च के लिए। तभी वाशिंगटन में किम्बरली और रेजिना जेनिफर के खिलाफ कॉप प्लान करते हैं। रूट्स बेट्रायल्स और अटैक्स के बीच जेनिफर 355 को कांटेक्ट करती है पर 355 अपना ट्रैकर तोड़ देती है। रॉक्सेनी का कल्ट और एक प्रिजन कैंप के बीच लड़ाई होती है। हीरो समझती है कि उसका भाई यूरो अब भी जिंदा है। जब दोनों फाइनली मिलते हैं वो इमोशनल रियूनियन होता है पर रॉक्सेनी के लोग उसके पीछे हैं। हीरो अपने भाई को बचाने के लिए अपनी सहेली को गोली मार देती है। इस बीच जेनिफर और बेथ रेबल्स के हाथ पकड़ जाती है। आखिर में यूरो और 355 एक नए मिशन पे निकलते हैं सच ढूंढने के लिए। 355 के पुराने मेंटोर जेनिफर को अपने ट्रैप में पकड़ लेता है और कहानी यहाँ से एक और रहस्य खोलती है। क्या यूरो और 355 सच तक पहुँच पाएंगे? ये दुनिया हमेशा के लिए बिना मर्दों के रहेगी?